हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एटॉमिक रेडियस कि एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पास ये कोई परमाणु है और ये न्यूक्लियस है, इसे बोला जाता है न्यूक्लियस, और ये वैलेंसी सेल है, वैलेंसी सेल। और ये हमारे पास कोई एटम, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है। देखिए स्टूडेंट, किसी भी परमाणु में नाभिक तथा बाह्य कोश वैलेंसी सेल, यानी कि नाभिक तथा बाह्य कोश के बीच की दूरी, वैलेंसी सेल एंड न्यूक्लियस के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस। अगर हम बात करें यहां इसकी डेफिनेशन की, तो द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई न्यूक्लियस एंड outermost cell or valency cell called atomic radius। एटॉमिक रेडियस यानी कि किसी भी, देखिए स्टूडेंट समझने का आप लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी परमाणु में नाभिक तथा बाह्य कोश के बीच की दूरी, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास, ये डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाती है। किसी भी परमाणु में नाभिक तथा बाह्य कोश के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। एटॉमिक रेडियस का अब प्रकार की हम बात करेंगे। देखिए एटॉमिक रेडियस के प्रकार की हम बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस जो है वो विशेषकर 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार से निकाली जाती है। फर्स्ट कोवलेंट रेडियस, नंबर 2 क्रिस्टल रेडियस, और नंबर 3 वंडर वाल्स रेडियस। वंडरवाल्स रेडियस। अब हम इस तीनों रेडियस की जो हम बात करते हैं स्टूडेंट, इन तीनों रेडियस को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस की जो मैं बात करूं, यहां हमारे पास जो कोवलेंट रेडियस की जो हम बात करेंगे, कोवलेंट रेडियस की बात करेंगे। देखिए हमारे पास देखिए ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, AB हो या A2 हो, अब दोनों को बताऊंगा मैं आप लोगों को। हमारे पास ये कोई AB मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। कोवलेंट मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, दोनों ये कोवलेंट मॉलिक्यूल हमारे पास है, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, दोनों के दोनों कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल। देखिए यहां पर हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है, और ये एक हमारे पास यहां पर एक एटम है
और ये भी एटम हमारे पास है। अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की मैं बात कर लेता हूं पहले कि किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में, किसी भी सह संयोजक अणु में पास पास दो परमाणुओं के बीच की दूरी d है। ये हमारे पास देखिए नाभिक इसका न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ये रहा, तो इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी d हमारे पास है, तो इसको हम कोवलेंट रेडियाई बोला जाता है। इसके हाफ को इनके d/2 इसको बोलते हैं कोवलेंट रेडियाई। अगर मैं बात करूं यहां पर अलग अलग हमारे पास ये अलग अलग परमाणु है भाई, जैसे कि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हो या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, ये अलग अलग हम बात करते हैं। ये तो हमारे पास सेम एटम नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ कोवलेंट रेडियाई की, हम जो बात करें यदि हमारे पास यहाँ अलग अलग, जैसे कि हमारे पास ये D A और ये B/2, अब ये भी R हमारे पास है और ये भी R हमारे पास है। देखिए तो R कोवलेंट बराबर ये जो हमारे पास आई है यानी कि 2R/2, तो RC यानी कि कोवलेंट रेडियस हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास सेम मॉलिक्यूल हो तो R कोवलेंट बराबर DAA/2 या कोवलेंट रेडियस बराबर 2R/2, तो इस तरीके से हम कोवलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। अगर बात करें डेफिनेशन की तो कोवलेंट रेडियस इज defined as half distance या half of the distance between two nuclei of the two like atom। ये एक बार मैं रिपीट करूंगा स्टूडेंट। कोवलेंट रेडियस इज डेफिनेड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द टू लाइक एटम, यानी कि दो जो हमारे पास चाहे वो समान एटम हो या असमान परमाणु हो, तो उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को कोवलेंट रेडियस कहते हैं। और इस तरीके से हम कोवलेंट रेडियस को निकाल सकते हैं। अगर यहां हम बात करें कि जैसे कि हमारे पास कोवलेंट रेडियस हम Cl2 के लिए अगर हम निकालें तो यहां DCl और सिंगल बॉन्ड Cl/2, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर HCl के बीच हमें निकालनी हो, जैसे कि ये D कोई HCl मॉलिक्यूल है, इनके पोलर मॉलिक्यूल है, तो /2, तो इस तरीके से हम कोवलेंट रेडियाई निकाल सकते हैं, पोलर की भी नॉन पोलर की भी। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम क्रिस्टल रेडियस की। थोड़ा सा मैं यहाँ एक चीज और इंडिकेट आप लोगों को कर दूंगा कि हमारे पास जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इनके बीच की जो रेडियाई जो होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है और ये 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरीके से हम ये कोवलेंट रेडियस को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम क्रिस्टल रेडियाई की। क्रिस्टल रेडियाई की जो हम बात करेंगे, देखिए क्रिस्टल रेडियाई की बात करेंगे। यानी कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जो हम बात करें, या क्रिस्टल सिस्टम की जो बात करें, क्रिस्टल में दो पास पास परमाणु होते हैं। दो पास पास परमाणुओं के
क्रिस्टल रेडियाई, क्रिस्टल रेडियाई दो पास पास परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे भाग को हम क्रिस्टल रेडियस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहां जो है डेफिनेशन की बात करें तो द क्रिस्टल रेडियस is defined as one half the distance between the two nuclei of the two adjacent atom in the metallic closed packed structure called crystal radius। क्रिस्टल रेडियस देखिए स्टूडेंट, यानी कि किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं तो भाई किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम जो देखते हैं, जो सॉलिड स्टेट जो हम देखते हैं स्टूडेंट, उसमें परमाणु जो होते हैं, मेटल के जो परमाणु होते हैं वो पास पास होते हैं। तो पास पास दो परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी के आधे भाग को क्रिस्टल रेडियस कहते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं वान डेर वाल्स रेडियस की। तो वान डेर वाल्स रेडियस की बात करेंगे। देखिए वान डेर वाल्स रेडियस की जो हम बात करते हैं तो वान डेर वाल्स रेडियस में वान डेर वाल्स रेडियस देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में समझाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। जो वान डेर वाल्स रेडियस है हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये है। तो इनके बीच में एक वान डेर वाल्स फोर्स लगी रहती है। समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है तो यहां जो है ये वान डेर वाल्स फोर्स लगी हुई है, वान डेर वाल्स फोर्स। एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास और एक मॉलिक्यूल ये हमारे पास। तो पास पास दो अणुओं, यानी कि जहां पर ये अट्रैक्शन फोर्स लगी, वान डेर वाल्स फोर्स लगी है, तो पास पास दो अणुओं के जो नजदीक के जो परमाणु हमारे पास हैं, ये परमाणु हमारे पास नजदीक है। इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को d/2 हम वान डेर वाल्स रेडियस कहते हैं। एक बार स्टूडेंट फिर रिपीट करूंगा मैं आप लोगों को कि हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो है वान डेर वाल्स फोर्स काम करती है। तो वान डेर वाल्स फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच काम कर रही है। तो इनके जो दो पास पास परमाणु हैं
और इनके जो हमारे पास ये नाभिक हैं, ये नाभिक है, इन दोनों नाभिकों के ये बीच की दूरी के, इस बीच की दूरी के आधे भाग को वान डर वाल्स रेडियस कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि जो हमारे पास किस तरीके से वेरिएशन होता है, पीरियड एंड ग्रुप में किस तरीके से वेरिएशन होता है। पीरियड एंड ग्रुप में वेरिएशन कैसे होता है, अब मैं सबसे पहले पीरियड की बात कर लेता हूं। पीरियड की जो बात करते हैं, पीरियड में हमारे पास देखिए यहां लिथियम और ये बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फिर ग्रुप की बात करेंगे, यानी कि किस तरीके से वेरिएशन होता है। वेरिएशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। देखिए कैसे हमारे पास यहां जो लिथियम की जो हम बात कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास ये लिथियम है और ये बेरिलियम, ये बोरोन है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, इधर को हम क्या देख रहे हैं, इस साइड को हम क्या देख रहे हैं भाई, एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या जो है ये भाई डिक्रीज होती जा रही है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्यों भाई? क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम। भाई जब साइज छोटा होता जाता है इस साइड को, तो क्या होता जाता है, तो परमाणु त्रिज्या तो छोटी होगी, लेकिन इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, यहां रीजन देख लीजिए आप। इसका रीजन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई देखिए, जैसे जैसे हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ऐसे भाई पीरियड में हम, ये दूसरा पीरियड हमारा, जब हम ऐसे चलते हैं, ये पीरियड नंबर 2 है, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इस साइड को चलते हैं, तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू घटती है, परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। क्यों भाई? क्योंकि जब बाएं से दाएं चलते हैं, तो बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार छोटा होता है। परमाणु का आकार छोटा क्यों होता है? हम जानते हैं कि जब बाएं से दाएं चलते हैं, मैंने इससे पिछली वीडियो में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको पढ़ाया है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो बाएं से यानी कि इधर से इस साइड को चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 एटॉमिक नंबर इनके हैं। बाएं से दाएं चलने पर, इस साइड को चलने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है। और स्टूडेंट, हम जानते हैं जब प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, तो प्रभावी नाभिक के आवेश है क्या, थोड़ा सा मैं यहां आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रभावी नाभिक के आवेश पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। हमारे पास यहां ये बाहर का सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो प्रभावी नाभिक के आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर एक लगने वाला विशेष प्रकार की अट्रैक्शन फोर्स होती है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बोलते हैं, जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं चलते हैं, तो स्टूडेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है।
भाई जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती तो बाहर का कोष अंदर की ओर बहुत ज्यादा खिंच जाता है, जिस कारण से परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। और जब परमाणु का आकार छोटा हो जाता है तो स्टूडेंट परमाणु की त्रिज्या भी छोटी हो जाती है। ये रहा इसका कारण। अगर हम बात करें भाई ग्रुप की, हम बात कर ले ग्रुप में क्या होता है। देखिए ग्रुप की हम बात करेंगे, हमारे पास आवर्त नंबर 3rd 4th 5th 6th 7। अब यहां हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और भाई सीजियम एंड फ्रांसियम हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो भाई स्टूडेंट जब नीचे के चलते हैं तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम, क्यों भाई, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic radius, decreasing order of effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझेंगे स्टूडेंट इसको। जब किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो प्रभावी नाम के आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू घटती है, अधिकतर सेम रहती है लेकिन इसको घटती माना जाता है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती है। और भाई जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो भाई यहां पर जो है नाभिक हमारे पास, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, तो इसके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है। जब इसके बीच का अट्रैक्शन यानी कि नाभिक तथा बाह्य कोश के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है तो भाई यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार नीचे की साइड बढ़ता चला जाता है। जब परमाणु का आकार नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती चली जाती है। ये रही बात वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन पीरियड एंड द ग्रुप। अब बात देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल यहां बढ़ते चले जाते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आयनिक रेडियस पर चर्चा करें।